हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, काफी जो आपका शिक्षक नई शिक्षक भर्तियां हैं यूपी में, वो कब तक आने वाली हैं, कब तक देखने को मिलने वाली हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बाकी जो आपका अधिसूचना जारी हुआ है, ठीक है, उसमें क्या क्या बात कही गई वो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। बाकी सभी को मौका मिलेगा, यानी आपका जो बीएड जो है, बीटीसी जिन लोगों ने भी कर रखा है, उन सभी को मौका मिलेगा आपका सुपर टेट में। ठीक है, ये फॉर्म भर सकेंगे। बाकी आपका जो सुपर टेट है कब तक आएगा, यूपी टेट कब आएगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। इस वीडियो से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दैट अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टीचिंग से रिलेटेड वो सारी अपडेट आपको प्रोवाइड यहाँ से की जाती है। तो वो जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी। बाकी हम लोग सीटेट की तैयारी कर ही रहे हैं, तो देख लेते हैं आपका जो सुपर टेट है से क्या निकल के अपडेटें सामने आई हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये कल की न्यूज है। ये शिक्षक भर्ती में 90% अंक का रिटन टेस्ट होगा, जो यानी आपका जब जो एग्जाम होगा, जब सुपर टेट आएगा, तो ये अधिसूचना जो जारी हुई है उसमें आपका 90% अंक जोड़े जाएंगे, यानी जो आपका पेपर होगा सुपर टेट का। बाकी जो 10% नंबर होंगे उसका होगा आपका इंटरव्यू। यानी अब जो पेपर होंगे आपके जो मेरिट से बनते थे, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट होती थी, ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज उसमें से लिए जाते थे 10-10%, अब वो ना हो करके अब आपका जो सुपर टेट होगा उसमें 90% जोड़े जाएंगे। कितने आप ला पा रहे हो, उसका 90% होगा। बाकी 10% अब आपका इंटरव्यू से लिए जाएंगे। तो यानी जो सोचते थे कि मेरा हाई स्कूल में अच्छे नंबर्स नहीं है, कुछ लोग सोचते थे मेरा इंटर में अच्छे नहीं, तो अब उन लोगों की कोई टेंशन सारी खत्म हो गई, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड देखा जाएगा, कितना आप अच्छे से कर रहे हो, उस पे आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि जो आपका सुपर टेट होगा उसमें 90% मार्क्स जुड़ेंगे आपका। बाकी अब 10% उसके जुड़ेंगे जो आपका इंटरव्यू होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो अधिसूचना जारी हुई है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया अधिसूचना जारी हुई है बुधवार को। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आयोग प्राथमिक स्कूलों, उच्च प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कॉलेजों, अल्पसंख्यक स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षकों के साथ साथ अनुदेशकों की भर्ती करेगा। यानी कि अब आपको आपका जो पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, सारी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी जो आपका यूपी है। ठीक है, तो क्योंकि अधिसूचना जारी हो चुकी है, इनका प्रोसेस भी बन रहा है कि ये कैसे एग्जाम कराएंगे, कैसे नंबर कहाँ से कितने लेंगे, तो सारी अपडेटें आ रही हैं सामने निकल के। तो अब यही अब आपका जो ये विज्ञापन था, ठीक है, जो सर्च कमेटी बना रही थी सदस्य, वो आयोग का गठन होने वाला है, क्योंकि इन्होंने कहा था 20 से 25 दिनों में आयोग का गठन हम कर लेंगे। तो जैसे ही अपडेट जारी हो जाएगा विज्ञापन, आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। यानी ये 2024 के लास्ट तक आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी यूपी में। ठीक है, बाकी वैकेंसियां सभी आएंगी, आपका पीआरटी में भी आएगा, सुपर टेट, वो टीजीटी, पीजीटी, सारी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी लिखा हुआ है नया नया नए आयोग की भर्ती से सबसे बड़ा जो है फेरबदल प्राथमिक स्कूलों और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के चयन में होगा। तो यानी जो 1 to 5 के लिए, 6 to 8 वालों का है, उनमें थोड़ा चेंजमेंट आएगा, क्योंकि अब ये इंटरव्यू लेंगे। और जो आपकी जो डिग्री थी, जैसे जिन लोगों ने बीएड कर रखा है, अपना बीटीसी कर रखा है, तो उसके भी परसेंटेज जुड़ते थे, तो ये कोई भी नहीं जुड़ेंगे। जो आप प्रेजेंट में आप पेपर जो दे के आओगे वहां से 90% मार्क्स जुड़ेंगे आपके। बाकी जो आपका इंटरव्यू होगा वहां से 10% मार्क्स जुड़ेंगे। तो ये रही इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं आगे। पेपर आपका जो होगा शिक्षक भर्ती में, पेपर अब आपका 2 घंटे होगा। पहले 2.5 घंटे का होता था, बट अब 2.5 घंटे ना होकर सिर्फ 2 घंटे का ही होगा। ये आप लोग ध्यान रखिए। प्रश्न जो आएंगे वो आपके वस्तुनिष्ठ होंगे, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। ये भी जो भी डाउट है आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। आपका जो ऑप्शन भी 4 ही होंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे बीपीएससी में बिहार में 5 ऑप्शन दे रहे थे वो लोग, बट यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ आपको 4 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पर आपका जो एग्जाम है सिर्फ वो 2 घंटे का होगा, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिर जो आपका परीक्षा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राथमिक स्कूलों में लेकर के उच्च माध्यमिक शिक्षा संस्थान तथा शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। 90% अंक आपके लिखित परीक्षा के लिए जाएंगे, 10% अंक आपके साक्षात्कार से के जोड़े जाएंगे, जो आपका तब जाके आपकी मेरिट सूचित बनाई
जाएगी, तब आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, तो जिन लोगों के भी हाई स्कूल इंटर में नंबर अच्छे नहीं आए थे, तो वो लोग कोई टेंशन मत ले, क्योंकि वो अब नंबर नहीं जुड़ेंगे आपके। यहाँ पे कहा गया पारदर्शिता के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40% व अधिकतम 90% अंक दिए जा सकेंगे। जहां साक्षरता नहीं है, वहां पर लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही भर्ती की जाएगी। मतलब जहां पे साक्षरता की बात नहीं हो पाएगा, तो वहां पे लिखित परीक्षा के ही आधार पर आपकी भर्ती हो जाएगी। आपको अब इंटर हाई स्कूल की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तय करेगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा आपकी ओएमआर सीट पे ही कराई जाएगी। बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का नियमावली को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी के बाद उनकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह आयोग प्राथमिक स्कूलों, उच्च प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कॉलेजों, अल्पसंख्यक स्कूलों में कॉलेजों में शिक्षकों के साथ साथ अनुदेशकों को भी भर्ती कराएगा। तो यानी काफी पदों पे आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी जो आपका यूपी है। यहाँ पे कहा गया है नए आयोग की भर्ती में सबसे बड़ा फेरबदल जो है प्राथमिक स्कूल है, उच्च माध्यमिक स्कूलों में होगा। जो आपका 1 to 5 के लिए वैकेंसी है और जो आपका 6 to 8 के लिए। प्राइमरी से उच्च शिक्षा, ठीक है, तक करेगा भर्ती। प्राथमिक स्कूलों में अब शैक्षिक योग्यता से नहीं जोड़ी जाएंगी। जो आपके शैक्षिक योग्यताएं होती थी वो अब उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, उसकी मार्कशीट नहीं जोड़ी जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी अध्यक्ष का चयन। जो आपका होगा मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ही अब चयन करेगी। यहाँ पे लिखा गया है उप शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक अध्यक्ष व 12 सदस्यों के चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। अपर मुख्य सचिव व मुख्य सचिव उच्च शिक्षा इसके सचिव बनाए गए हैं। इसी तरह से अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव नियुक्त एवं कार्मिक माध्यमिक शिक्षा व बेसिक शिक्षा इसके सदस्य होंगे। विज्ञापन के 25 दिन के भीतर ही इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगेंगे। तो यानी जो आपका विज्ञापन है अगर वो जारी हो गया तो उसके 20 से 25 दिनों के बाद इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया है प्रत्येक पद पर 3 गुना अभ्यर्थियों के नाम की सूची तैयार करेगा। अंतिम चयनित की सूची मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद जारी की जाएगी। जो आपके मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के बाद जारी की जाएगी। फिर यहाँ पे लिखा गया है अभी तक के 60% अंक लिखित परीक्षा के, 40% अंक आपके शैक्षिक गुणात्मक के होते थे। शैक्षिक गुणात्मक में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीएड व बीटीसी के अंक जोड़े जाते थे। अब ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होगा। वहीं डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य की भर्ती में भी लिखित परीक्षा, यानी जो डिग्री कॉलेजों में होते थे प्रिंसिपल वगैरह, उनकी भी अब परीक्षा में साक्षात्कार और शैक्षिक प्रदर्शन सूचित के अंक जोड़कर के चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार की जाएगी। यानी अब सभी में जो ये जो मार्कशीटें होती थी उनके नंबर लिए जाते थे 10-10%, अब वो नहीं लिए जाएंगे। चाहे आपका वो प्रिंसिपल की हो जॉब, या चाहे आपकी पीआरटी की हो, या फिर 6 to 8 चाहे टीजीटी पीजीटी की कोई भी हो वैकेंसी। ठीक है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के भर्ती के लिए एक अलग विशेष जो है आपका पैनल भी होगा जो पूरी भर्ती प्रक्रिया पर अपनी नजर रखेगा। इस आयोग के अस्तित्व में आने के बाद उच्चतम शिक्षा सेवा आयोग की उप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्णकालीन कर्मचारी इस नए आयोग के अधीन कार्य करेंगे। तो यानी आप देख सकते हैं जो आपका शिक्षा सेवा आयोग है अगर वो गठित हो गया तो ये सारी इंफॉर्मेशन सामने निकल के आई है। अब आपका जो मार्कशीट है वो जो आपका सुपर टेट होगा उसमें आपके 90% अंक उसी के माने जाएंगे और 10% आपका जो इंटरव्यू होगा वो लिए जाएंगे, फिर जाके मेरिट बनेगी। तो यानी अब आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड देखा जाएगा कि आप प्रेजेंट में कितना आपका जो दिमाग डेवलप हो चुका है। जैसे कि बहुत लोग ऐसे हैं अभ्यर्थी जो काफी पुराने होंगे, उन्होंने उनका बीएड बीटीसी सारा कंप्लीट करके बैठे हुए हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत टाइम से नहीं आई हुई है। और अब जो है बच्चे जो इंटर हाई स्कूल अपना क्वालिफाई कर रहे हैं तो उनकी मेरिट बहुत हाई जा रही है, किसी की 99% भी गई हुई है। तो इस आधार पे क्योंकि पहले नकल वगैरह नहीं होती थी बट आज की डेट में बहुत ऐसी जगह पे नकल हो जाती है।
तो इन सभी को बात को ये ध्यान में रखते हुए इन्होंने यही प्रोसेस निकाला है कि जो आपका सुपर टेट होगा, जो आप पेपर दोगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, ओमार सीट पे ये करवाएंगे भर्ती, मतलब परीक्षा लेंगे, तो उसमें से आपके 90% जुड़ेंगे। बाकी जो आपका इंटरव्यू होगा वहां से 10% लिए जाएंगे। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया है। और ये भी कहा है इन्होंने, मतलब कि ये नहीं कि आपका 1 to 5 में नहीं होगा, 6 to 8 में नहीं होगा। कोई भी वैकेंसी हो टू जेड, चाहे 1 to 5 हो, आपका 6 to 8 हो, टीजीटी पीजीटी प्रधानाचार्य की हो, कोई भी भर्तियां अगर हैं तो वो उसमें आपका मतलब हाई स्कूल, इंटर, स्नातक या फिर बीटीसी या डीएलएड कोई भी मार्कशीट उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। साफ साफ इन्होंने कह रखा है। तो फ्रेंड्स ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर कोई अपडेट आती है सामने तो मैं बताऊंगी। बाकी आपका जो एग्जाम है 2 घंटे होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी इन्होंने काफी प्रोसेस अपना कंप्लीट कर लिया है। तो अगर विज्ञापन बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद आपको जल्दी ही वैकेंसियां देखने को मिलेंगी, यानी 2024 तक, चुनाव तक वैकेंसियां आपको देखने को मिलेंगी आपके यूपी टेट, मतलब वो यूपी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा। बाकी अगर कोई भी अपडेट निकल के सामने आती है शिक्षक भर्ती से तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफी लोगों मतलब बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे जो यूपी में शिक्षक भर्ती की, तो उनको भी इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है टीचिंग से रिलेटेड। अगर आगे भी कोई अपडेट आती है तो आपको यहाँ से जरूर बताई जाएगी। थैंक यू सो मच।